इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पे। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। योगी के लिए संघ ने संभाली कमान। जी हां, ट्रिपल एस से लगेगी सत्ता की हैट्रिक। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा के चुनाव भले ही दूर हों, लेकिन सियासी जमीन पर तैयारियां पूरे तरीके से शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी अब अपने पुराने ट्रिपल एस यानी कि सरकार, संगठन, संघ के फॉर्मूले पर फिर से इसे धार देना शुरू कर दिया गया है। क्षेत्रीय स्तर पर लगातार हो रही समन्वय की बैठकों में चुनावी रणनीति, सामाजिक समीकरण और संगठन की मजबूती पर मंथन किया जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश को संगठनात्मक रूप से 6 बड़े क्षेत्रों यानी कि अवध, काशी, पश्चिम, तो वहीं ब्रज, गोरखपुर और बुंदेलखंड में बांटकर अलग अलग समन्वय में बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। और इन बैठकों में सरकार, बीजेपी के संगठन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिनिधि एक साथ बैठकर राजनीतिक हालात और संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा कर रहे हैं। और जहां अवध क्षेत्र में भी बैठक लखनऊ में हुई थी, जबकि काशी क्षेत्र की बात की जाए तो बैठक वाराणसी, तो वहीं गोरखपुर क्षेत्र की बैठक में गोरखपुर में आयोजित की गई। जहां आगे पश्चिम क्षेत्र की बैठक गाजियाबाद, बुंदेलखंड के कानपुर और ब्रज क्षेत्र की बैठक आगरा में प्रस्तावित है। इन बैठकों को औपचारिक तौर पर संगठनात्मक समन्वय का नाम दिया गया है, लेकिन देखिए, राजनीतिक दृष्टि से इसे 2027 के विधानसभा चुनाव की शुरुआती रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। सरकार की योजनाओं की पहुंच, सामाजिक मुद्दों पर संवाद और संगठन की सक्रियता, इन तीनों को जोड़कर चुनावी जमीन मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। और जहां वैचारिक स्तर पर यदि बात की जाए तो पार्टी और संघ की रणनीति पूरे तरीके से साफ दिखाई दे रही है। जहां राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक पहचान, मंदिर, गो संरक्षण, समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों पर संवाद बढ़ाने की तैयारी है। और इसके साथ ही साथ पिछड़े, दलित, आदिवासी और शहरी मध्यम वर्ग तक पहुंच को बढ़ाने के लिए अब पूरे तरीके से चुनावी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको सुनाती हूं कि इस पर संघ के विचारकों का क्या कुछ कहना है, साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक क्या कुछ अनुमान लगा रहे हैं, और उसके बाद हम अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखिए, ऐसा है कि 2027 का चुनाव बहुत करीब है और ये बजट पास भी हो चुका है। और हमेशा भारतीय जनता पार्टी ये करती रही है कि जब भी उत्तर प्रदेश का चुनाव साल भर के करीब करीब रह गया है तो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। अगली बार भी ऐसे हुआ था, जिससे बलरामपुर के विधायक पलटू राम को बनाया था, वो जो है अनुसूचित जाति से आते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं समीकरण को पूरा करने के लिए इस वक्त हल्का से माना जाता है कि ब्राह्मण समुदाय भी हल्का से नाराज माना जाता है, लेकिन अब ज़मीनी धरातल पर क्या है, क्या नहीं है, नाराज़ है कि नहीं नाराज़ है। तो मंत्रिमंडल विस्तार में एक तो हमें लगता है कि एक डिप्टी सीएम और बनेगा, और एक डिप्टी सीएम जो है वो हमें लगता है कि अनुसूचित जनजाति से बनेगा। और उसके लिए कई अच्छे अच्छे नाम हैं, कई ईमानदार लोग हैं, जैसे असीम अरुण हैं, वो भी एक ईमानदार हैं, एक अच्छे घराने से हैं, राजमंत्री भी हैं, उनको तजुर्बा भी है, और कई ऐसे लोग हैं जो इस नाम में हैं रेस में। और एक दो ब्राह्मण बनेंगे। हो सकता है कि जिन्होंने राज्यसभा में मदद की है, चाहे वो रायबरेली के ऊंचाहार के एमएलए हैं, मेरा ख्याल है पांडे जी का नाम है, मनोज पांडे जी, उनको शायद लिया जाए, या अभय को भी ले सकते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एनडीए नीति की मेजॉरिटी की गवर्नमेंट है। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं और चुनाव अपने समय से यानी 2027 में होना संभावित है, वो पूरा होगा ही। भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से एक राजनीतिक पार्टी है, उसका अपना संविधान है, अपना नेता है, अपनी नीति है, उसके हिसाब से काम करती है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वैचारिक रूप से तालमेल भारतीय जनता पार्टी का है, वह मातृ संगठन है बीजेपी की। तो समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संघ के साथ समन्वय बैठक होते रहते हैं। ऐसे में अभी इस समय लगातार बैठकें चल रही हैं और संघ का 100 वर्ष पूरा हुआ है।
तो 100 वर्ष पूरा होने, यानी एक संगठन अपनी यात्रा का 100 वर्ष पूरा करता है और उसके बहुत सारे विविध संगठन, अनुषांगिक संगठन अलग अलग क्षेत्रों में बड़े संगठन हो जाते हैं। यानी राजनीति के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी, शिक्षा के क्षेत्र में विद्या भारती, विद्यार्थियों के बीच में विद्यार्थी परिषद, सेवा के क्षेत्र में सेवा भारती, ऐसे तमाम अनेक संगठन काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में राजनीति में बड़ा बदलाव होने वाला है। बदलाव है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, मंत्रिमंडल का बदलाव। मंत्रिमंडल ने बदल भी सकते हैं, कुछ नाम जुड़ भी सकते हैं, तमाम नाम लिस्ट में भी हैं और ये सब हम नहीं कह रहे हैं, ये सब चर्चाएं कह रही हैं जो लखनऊ और दिल्ली के बीच में चल रही हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब मंत्रिमंडल विस्तार की जो बातें हैं वो और प्रमुखता के साथ होने लगी हैं। पहले 26 फरवरी की पहले की तारीख बताई जा रही थी जब मंत्रिमंडल में कुछ नाम जुड़ने वाले थे। वहीं दूसरी ओर इसके पहले जब पंकज चौधरी की ताजपोशी हुई थी दिसंबर के महीने में पिछले साल, तब उसके बाद विस्तार की बात चल रही थी, लेकिन तब भी नहीं हुआ, लेकिन फरवरी में भी नहीं हुआ। और अब जो है होली के बाद का समय भी आ गया है और अब होने की जो चर्चाएं हैं वो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बेहद तेज है। तमाम नाम जुड़ने के कयास हैं। पंकज सिंह का नाम जुड़ सकता है, मनोज पांडे का नाम जुड़ सकता है। मनोज पांडे वही जो बागी विधायक रहे हैं समाजवादी पार्टी के, आ गए इधर की तरफ यानी बीजेपी के खेमे में। वहीं दूसरी अगर बात करें तो तमाम नाम क्षेत्र के आधार से भी जोड़े जा सकते हैं, खास तौर पे जो पश्चिम का उत्तर प्रदेश है और बुंदेलखंड, वहाँ को भी तवज्जो अब की बार मिल सकता है। इसी के साथ तीसरे डेप्यूटी सीएम की चर्चाएं भी तेज हैं। तीसरा चेहरा भी होगा, लेकिन तीसरा चेहरा कौन होगा, इस पर मोहर कौन लगाता है। देखिए लिस्ट में नाम तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन नामों पे मोहर किस पे लगती है ये देखना दिलचस्प रहेगा। तीसरे डेप्यूटी सीएम की भी बात चल रही है। तमाम अभी के मंत्रियों के माननीय मंत्री जी के नाम कटने की भी बात चल रही है और तमाम माननीय विधायक जी के माननीय मंत्री जी बनने की भी बात चल रही है। चर्चाएं अब की बात सबसे ज़्यादा तेज हैं। ध्यान पश्चिमांचल पर और बुंदेलखंड पे जमकर दिया जा सकता है। लखनऊ से कैमरा सहयोगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें शांत प्रकाश जाटव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। वहीं डॉक्टर पूजा मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। शांत जी आपसे ही शुरुआत करेंगे। जिस तरीके से SSS की बात की जाए, जो फॉर्मूला अब भारतीय जनता पार्टी ने खोज निकाला है, इसको लेकर चर्चा ने अब तूल पकड़ लिया है। क्या कुछ रणनीति रहने वाली है 2027 को लेकर? शांत जी। देखिए 2027 उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव, हम उत्तर प्रदेश में जो हमने विकास के कार्य किए हैं योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, उस विकास के काम को लेकर के ही हम जो है जनता के बीच में जाने वाले हैं। जिस प्रकार जनता को उस योजनाओं का लाभ उनको 100% पहुंचा, जनता के बीच में जाकर के इस चीज का उल्लेख करना और आगे आने वाले समय में हमारी जो योजनाएं हैं उसका 100% जनता को लाभ मिले, इस प्रकार के उनके समक्ष जो है चर्चा और बातचीत करके उनके बीच में ही अपना पक्ष रखना, ये हमारा जो है मुख्य रूप से हमारे सभी कार्यकर्ताओं का मोटिव रहेगा और उस पर काम भी चल रहा है। और रही बात संगठन के विस्तार की, तो जिस तरीके से पंकज जी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं वो अपनी समिति बनाएंगे और समिति में कुछ जो वरिष्ठ चेहरे हैं उनको आगे प्रमोशन देना और जो नौजवान हैं, नवयुवक हैं, उनको आगे उसमें शामिल करना। इस प्रकार को ध्यान में, इन सब विषयों को ध्यान में रख करके संगठन का भी विस्तार होना है। साथ ही साथ मंत्रिमंडल में भी इस प्रकार की संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में 54 सीटें, 54 मंत्री हैं, 60 की व्यवस्था है। तो हो सकता है कि कुछ जो हमारे वरिष्ठ जो मंत्री हैं उनको हो सकता है कि केंद्र में भेजने की योजना हो या किसी और व्यवस्था में लगाने का रहता है। तो चूंकि हमारा संगठन पूरी तरीके से मतलब कैडर रूप में काम करता है, हर एक कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए। इस चीज को ध्यान में रख करके सभी को मौका मिले और वो लोग जो है संगठन में, पार्टी में और सरकार में अपना जो तजुर्बा है उसका योगदान दे सके, इस चीज को ध्यान में रख करके संगठन जो है कार्य करता है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में किस प्रकार से क्या चीज। ठीक है जाटव जी, ठीक है। पूजा जी आपके और आना चाहूंगी। देखिए पूरे तरीके से संगठन, सरकार अब एकजुट हो गए हैं, संघ समन्वय की बैठक हो रही है।
क्या लगता है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी 2027 में अपना परचम लहराएगी या फिर समाजवादी पार्टी की जो रणनीति है वो उस पर भारी पड़ेगी? पूजा जी। निकिता जी आपको नमस्कार और भाषा के तौर पर मेरा नमस्कार। अभी जो है हो रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे और डिप्टी सीएम बनाएंगे, क्योंकि इनके यहाँ पे इतना जो है युद्ध चल रहा है ना आपस में। पूजा जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी, आपकी आवाज जो है वो साफ नहीं आ रही है। आप कान पर लगा लेंगे फोन तो शायद आवाज में सुधार हो। अभी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी बोलिए। हाँ निकिता जी मैं कह रही थी कि जिस तरीके से भाजपा अभी सरकार में है और सरकार में रहते हुए काम इस तरीके से नहीं कर पाए हैं कि काम के नाम पर जाकर के वोट मांगे, सबको सड़कों पे ला दिया है। किसान सड़क पर है, किसान अभी भी अपने जो है उसकी लागत दोगुनी हो रखी हुई है और दाम आधा हो रखा है। कहाँ कहा गया था कि उसका आय दोगुनी कर दी जाएगी, यहाँ पे जो आय थी उसकी आधी कर दी गई हुई है। इन सब मुद्दों पे पूरी तरीके से फेल है। इनके खुद के जो पदाधिकारियों ने भर भर करके इस्तीफे दिए थे। इनके खुद के विधायक मंत्री को उठा करके गाड़ी में भर रहे थे, किस लिए? क्योंकि उनके वहाँ पे जो सड़कें हैं वो बनी नहीं हुई हैं। इनके खुद के विधायक जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से इस्तीफा मांग रहे थे, तो जब इनके यहाँ पर कार्य उत्तर प्रदेश की जनता के लिए किया नहीं गया हुआ है, इनके यहाँ पे खुद कलेश चल रहा है, सब प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है इन विधायकों को, जिनको आप कह रहे हैं ना कि अभी हम 6 महीने के लिए बनाएंगे मंत्रिमंडल का विस्तार करके, उनको पता है कि उनको जनता के बीच में जाना है वोट मांगने के लिए। अब आप 6-6 महीने के लिए आप चाह रहे हैं कि सबको लॉलीपॉप पकड़ा देंगे। अब वो आपसे जो प्रश्न पूछने लगे हैं कि भैया आप ये बताइए कि हमको जनता के बीच में जाना है, हमें जवाब देना है, आप कार्य तो बता दीजिए क्या कार्य करेंगे। इसीलिए इनके यहाँ पे आपस में द्वंद चल रहा है। अब मंत्रिमंडल का विस्तार कर लें, चाहे 4 उप मुख्यमंत्री बना ले, चाहे 5 उप मुख्यमंत्री बना ले। पहले ऑटो चल रही थी कि आगे का पहिया आगे भाग रहा है, पीछे का पहिया पीछे भाग रहा है। अब और भागेगा भी जो है, बात चल रही थी कि जो बाकी विधायक रहे समाज पार्टी के, उनसे ब्राह्मण चेहरा उठा करके बनाएंगे। क्यों? ब्रजेश पाठक कम पड़ जा रहे हैं क्या? वो ब्राह्मण चेहरा नहीं है कि आप लोग उनको ब्राह्मण नहीं मानते हैं, या फिर आपने उनको ओहदा नहीं दिया डिप्टी सीएम का, बस डिप्टी सीएम बना करके रख दिया। बड़ी बात पूजा जी, बड़ी बात आप कह रही हैं। जाटव जी जवाब दीजिए जरा। पूजा जी कह रही हैं क्या आप जो डिप्टी सीएम अभी हैं वो क्या काफी नहीं है क्या? ब्रजेश जो पाठक हैं उनको आप ब्राह्मण नहीं समझते क्या? इनको हर विषय में केवल जो है जातिवाद और धर्म को लेकर के ही चर्चा कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि हम डेवलपमेंट के आधार पर जाना है हमें चुनाव में, और आप उसको जोड़ रहे हैं जाति के नाम से। आप भाई कोई भी पार्टी के तमाम लोग हैं, क्या पाठक जी से पहले जो ना दिनेश शर्मा जी नहीं थे क्या? वो भी थे। क्योंकि मौके मिलते हैं सबको। ये क्या मतलब केवल इन्हीं को बना करके रखना है, दूसरे को मौका दे देना? ये पार्टी 14 बहुत बढ़िया बात। वैसे जाटव जी यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि आखिर विपक्ष बार बार यही आरोप क्यों लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो धर्म के आधार पर राजनीति करती है, जाति के आधार पर राजनीति करती है? जाटव जी केवल जो है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ये धर्म और जाति की ही राजनीति करते हैं। जिस तरीके से आज इनकी स्थिति है वो साफ स्पष्ट रूप से, जैसे आप अभी युद्ध चल रहा है ईरान और जो है ना इजराइल अमेरिका का, इस तरीके से ये लोग छाती पीट रहे हैं, ईरान के पक्ष में जो है ना खड़े हैं। तो इस तरीके से इनको केवल ये है कि इन्हें कोई मतलब नहीं, अपना जो वोट है वो हमारे हाथ से न छूट जाए, उसके लिए तमाम तरीके की जो है ना बयानबाजियां करना। अब अच्छा भला यहाँ पर सरकार चल रही है, इतना उत्तर प्रदेश में निर्माण कार्य हो चुके हैं, कितने राजमार्ग बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, 24 घंटे बिजली यहाँ पर मिल रही है। आप ये देखिए सुरक्षा का वातावरण आपके समय में क्या था? जो माफिया थे किस तरीके से खुले घूमते थे। आज किसी प्रकार की हरकत करने वाला आदमी जो है वो उसके साथ में सही न्याय हो जाता है। इसलिए किसी भी सूरत में उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो समाजवादी पार्टी जैसे उग्र अराजक और जो गुंडई करने वाली पार्टी को किसी सूरत में मौका नहीं देने वाली है। चाहे कितने भी धर्म के नाम पर,
और जाति के नाम पर जो है ना उल जलूल बातें करते हैं, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। हम विकास की बात करते हैं और अपराधियों के विनाश की बात करते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में हम जो है। अब देखिए जाटव जी, जब संघ के साथ बैठक चल रही है तो एक विशेष समुदाय के वोट बैंक को साधने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी भी कवायद कर ही रही है, आप इसे तो नहीं झुठला सकते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी, हम 24 घंटा जो है चुनावी मोड में रहते हैं। बैठ के करना और कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना, उनको काम देना और उनसे काम की रिपोर्ट लेना, केवल यही काम है। हम लोग पूरी तरीके से 100% राजनीति करते हैं, हम पेड वर्कर नहीं रखते, निष्ठा के साथ में। ठीक है जाटव जी, पूजा जी आपकी ओर आना चाहूंगी। देखिए आप लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ काम ही नहीं किया है, तो अगर काम नहीं किया होता तो आखिर ये सत्ता में बना कैसे रहते, ये सबसे बड़ा सवाल है। पूजा जी। निकिता जी आपको ही पता है कि जो है हम इसी से एग्री करते हैं। 2017 में जो है इनकी सरकार बनी है। 2017 में समाजवादी पार्टी काम के नाम पर इतिहास में पहली पार्टी रहेगी जो है काम बोलता है का नारा दे करके चुनाव मैदान में उठी थी, और सारा हमारा कैंपेन चला था समाजवादी पार्टी का काम जनता के नाम, और हमने काम के नाम पर वोट मांगा हुआ था। ये हमारी कमी होगी कि हम जनता तक अपने काम को उस तरीके से पोर्ट्रे नहीं कर पाए ना, जिस तरीके से जो भाजपा सरकार प्रचार करती है, काम कम करती है। आप उठा करके देखिएगा RTI डाली गई थी, जिससे पता क्या हुआ था कि कितने जो है पैसे खर्चे किए गए हुए हैं प्रचार में। तो भाजपा सरकार हर महीने लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ प्रचार में खर्चे करती है, योजनाओं पे नहीं खर्चे करती है। चाहे जितनी भी योजनाएं आप उठा करके देखेंगे निकिता जी, तो प्रचार में खर्चे करते हैं। ये बात सही है कि इनकी जो है दूसरी बार सरकार बनेगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जनता इनको तीसरी बार जो है बनाने देने जा रही है। इनको ये खुद पता भी 24 घंटे। तो पूजा जी क्या आपको अपनी समाजवादी पार्टी को क्या अपनी गलती का अभाव एक बार में नहीं हुआ था कि दूसरी बार भी जनता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही चुन लिया? देखिए निकिता जी, जनता ने जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुन लिया नहीं चुन लिया, समाजवादी पार्टी को जो है मजबूत बना करके भेजा नहीं भेजा, अभी तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी है ना। आप ये भी तो देखिए, जनता ने ये भी तो किया हुआ है। जनता को भी समझ में आ रहा है कि कौन उनके हक की बात कर रहा है, कौन उनके मुद्दों पर लड़ रहा है। और हमने पहले भी क्या हाथ कंगन को आरती, क्या ये कितना भी बोलते रहे कि ये गुंडा राज खत्म हो गया हुआ है। उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा क्राइम हो रखा है। उत्तर प्रदेश जो है देश का 1/3 क्राइम सिर्फ उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में कोर्ट ऑटो सुमो लेकर के सरकार को फटकार लगा रही होती है। उत्तर प्रदेश में कोर्ट ऑटो सुमो लेकर के पुलिस कर्मियों के ऊपर में FIR दर्ज करवा रही होती है। उत्तर प्रदेश में ऑटो सुमो लेकर के कोर्ट कह रही होती है कि हॉस्पिटल की स्थिति खराब है, आप हॉस्पिटल की स्थिति ठीक करिए। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता अपने आंखों से देख रही है और खुद झेल रही है। तो आप पूजा जी ये भी तो समझना पड़ेगा ना कि जनसंख्या के आधार से उत्तर प्रदेश है भी तो बड़ा राज्य ना, ये भी तो चीजें समझनी पड़ेगी। जनसंख्या के आधार पे आज उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य हुआ है? जनसंख्या के आधार पे तो उत्तर प्रदेश हमेशा से बड़ा राज्य रहा है। तो क्या आपके अनुसार जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आज भारतीय जनता पार्टी की सुधार है, तो क्या तस्वीरें नहीं बदली हैं? देखिए निकिता जी, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, आप ये तो बताएं कि तस्वीरें बदली हैं कि नहीं। मैं बता तो रही हूँ, बदली है ना। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो वह जो है समय समय पर वैकेंसियां निकाली जाती थी, एग्जाम्स कराए जाते थे, भर्तियां होती थी। जब से भाजपा की सरकार बनी हुई तब से टेट का एग्जाम 2018 के बाद में सुपर टेट नहीं हुआ, PGT TGT का एग्जाम आज तक नहीं करा पाए। समाजवादी पार्टी के सरकार के टाइम पे आपको जो एग्जाम चिला करते थे, जो वैकेंसीज होती थी वो टाइमली आती थी, टाइमली जो है निकल करके क्लियर हो जाया करती थी। इनके सरकार में बेरोजगार बना दिया युवाओं को, बदलाव तो आया ही है। इनके सरकार ने जो है किसानों को अर्धनग्न करके प्रदर्शन करने पे मजबूर कर दिया कड़ाके की ठंड में, ये बदलाव तो आया ही हुआ है। इनके सरकार में इनके खुद मंत्री विधायक बैठ करके धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, थानों पे बैठे उनकी FIR दर्ज नहीं की जा रही है, ये बदलाव तो आया ही है ना। ये बदलाव आपको लगता है कम आया हुआ है कि उत्तर प्रदेश के छात्रों को इन्होंने लड़ा दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश की किसानों को इन्होंने जाटव जी जरा जवाब दीजिए। पूजा जी जिस तरीके से तमाम बातें गिना रही हैं, इनसे तो यही समझ में आ रहा है कि धरातल पर काम नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके से SSS यानी कि संघ के साथ बैठकें चल रही हैं, एक तरीके से इनका कहना है कि दोबारा से धर्म की राजनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। दरअसल पूजा जी ने जिस तरीके से बातें कही, मुझे लगता है कि पिछले 10 वर्ष में पूजा जी भूल चुकी हैं, या शायद उतनी सक्रिय नहीं रही जिस वक्त में इनकी सरकार जो है उत्तर प्रदेश में काम कर रही थी। और काम क्या कर रही थी? अराजकता कर रही थी। इनके नेता जो है वो मंच पर
कुत्ता लेकर के जो है मुख्यमंत्री से हाथ मिलवाने का काम कर रहे थे। इस प्रकार का तो सम्मान था। इस तरीके से खाद उतार करके लेकिन जाटव जी, भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए थे वो भी ध्यान में रखने चाहिए। फिर बोले, क्या बोले? मैं ये कह रही हूँ जाटव जी, जो लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे भारतीय जनता पार्टी को वो भी ध्यान में रखना चाहिए। अरे उससे पहले इनकी अराजकता की कहानी तो सुन लेते। अब इन्होंने एक झूठा नैरेटिव चला दिया, खटाखट 8,000 रुपए आ जाएंगे, 1 लाख रुपए महीने का डाल देंगे, जनता को कर दिया गुमराह। इस कारण से इनकी कुछ सीटें बढ़ गई। केवल यही क्यों बढ़ी, बाकी तो उत्तर प्रदेश के अलावा तो इनके जो साथी जो था इंडियन के कांग्रेस, उनके खाते भी नहीं खुले, 0 सन्नाटा रहे। और उसके ठीक कुछ समय के बाद 2-3 महीने के बाद उपचुनाव में 10 की 10 सीटें, केवल 1 सीट जीते ये, बाकी 9 सीटें हम जीते। और आपको मालूम है वो सीट जीते जिस सीट पर, कुदर की सीट पर इनका एक छत्र आधिपत्य ये मान करके चलते थे, वहां की जनता ने इनको जो है ना वहां पे दता बता दिया। क्योंकि ये माफियाओं का संरक्षण देने वाली पार्टी है, गुंडाई करने वाली पार्टी है। नौजवान मुस्लिम बच्चों को वो अपराधी बनाने का इन्होंने काम किया। मगर मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने जिस तरीके से इनके गैर कानूनी कामों को बंद किया, वो मुस्लिम बच्चे जो काम करने के लिए, गलत काम करने के लिए मजबूर थे, आज वो मेहनत से काम कर रहे हैं, इज्जत से पैसा कमा रहे हैं और वो सक्षम है अपने परिवार को चलाने में, इज्जत से अपने परिवार को चला रहे हैं। इनकी गुंडई की जो व्यवस्थाएं थी उसको योगी सरकार ने खत्म कर दिया है। उसका लाभ सीधा साधा मुस्लिम समाज को, नौजवान बच्चों को है, जो कहीं ना कहीं इनकी गुमराही में आकर के उन गलत कामों को अंजाम देने के लिए प्रेरित होते थे। इस वक्त जिस तरीके से हमारी सरकार जो है बेहतरीन काम कर रही है, तमाम विदेशी और तमाम दूसरे प्रदेशों के बड़े निवेशक इस वक्त उत्तर प्रदेश में अपना पैसा लगा रहे हैं, जो पैसा पहले नहीं लगा करता था। आप ये देखिए 14वें नंबर से आज हम भारत की 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश बन चुका है। तो आप ये मान करके चले कि 1 ट्रिलियन का हमारा जो सहयोग जो है भारत की जीडीपी में रहने वाला है। क्यों? क्योंकि हम जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विकास के काम कर रहे हैं, उससे इन्वेस्टमेंट आ रहा है, पैसा उगाही हो रही है, पर पर्सन जो कैपिटल इनकम है वो बढ़ी है। तमाम जो किसान हैं उनकी आय दुगनी से ज्यादा हुई है। आज वो केवल 2-3 फसलों पर नहीं बल्कि मोटे अनाज के ऊपर जो है उनका इन्वेस्टमेंट शुरू हो चुका है, उस पर काम कर रहे हैं। पूजा जी, आप तो कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया है, जाटव जी ने इतना बड़ा लिस्ट आपके सामने खोल के रख दिया है। जी, इन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो रही है, आप अपनी ग्राउंड रिपोर्ट दिखा दीजिए। अगर आपके जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग आपने भी की होगी ना। किसान ने काला दिवस मनाया जनवरी में और ये कह रहे हैं कि किसानों की आय दोगुनी कर दी, तो इनको बधाई हो रखी हो। और इस तरीके पर मैंने आपके बीच में इंटरव्यू नहीं किया, आपने झूठ बोला। आपने निकिता जी अगर ये बोलेंगे मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैंने इनके बीच में इंटरव्यू नहीं किया था। मौका मैं दूंगा नहीं आपको। नहीं बोल बिल्कुल नहीं बोलूंगा। ठीक है जाटव जी। पूजा जी आप बोलिए। निकिता जी देखिए, जो है किसान ने काला दिवस मनाया था, किसान आज भी परेशान है। अगर झूठ बोलना हो तो झूठ बोलते रहिए, इनको मुबारक हो इस तरीके का झूठ। जनता जानती है कि जनता के बीच में भी बोला कि समाजवादी पार्टी सरकार में जो है कहीं विदेश से फंड नहीं आया। जो पूर्वांचल एक्सप्रेस का फीता आपने काटा ना, वो जो है यूएई में हुए समिट में एमओयू साइन किया था समाजवादी पार्टी सरकार ने, वहां से फंड आ रखा हुआ था। आप अभी नौटंकी कर रहे हैं जाने का। समाजवादी पार्टी सरकार में सरस्वती हाईटेक सिटी, जो आगरा एक्सप्रेस वे बनाया गया हुआ है, जो है प्रोजेक्ट रहा है लखनऊ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किसान कॉरिडोर बनाने का, उसका एमओयू साइन किया। इत्र सिटी का एमओयू साइन किया हुआ। ठीक है पूजा जी, समय का अभाव है, आपसे आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से संघ के समन्वय के साथ अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से बैठकें लगातार जारी है, क्या लगता है 2027 में अब तस्वीरें एक बार फिर से बदलेंगी? क्या है समाजवादी पार्टी? निकिता जी, भाजपा सरकार न तो जनता के लिए कार्य की है और ना ही धर्म के लिए कार्य की हुई है। जिस तरीके से इन्होंने शंकराचार्य जी का अपमान किया, जिस तरीके से इन्होंने बटुकों की शिकायत खींची और आज तक उन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो ये बेधर्मी है और जनता ये जानती है कि बेधर्मियों को कैसे बाहर निकालना है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बढ़ाने का काम किया है।
कभी यूजीसी ला करके, कभी किसानों के लिए काला बिल ला करके, कभी अलग अलग तरीके से जनताओं को आपस में लड़ा करके नौकरियां एक भी नहीं दी। छीनने पे और उतारू हो गए कि हम जो है पेपर कराएंगे शिक्षकों का, और अगर वो शिक्षक टेट पास नहीं कर पाएंगे तो उनकी नौकरियां छीन लेंगे। नई नौकरियां नहीं दी हुई है इन्होंने। ठीक है पूजा जी। जाटव जी, आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से जाते जाते? आप क्या केवल गुमराह कर रहे हैं, और जो अच्छे बिल आते हैं उसका ये विरोध करके कहीं ना कहीं उसको डिरेल करने की कोशिश करते। मगर हम उनके जो पक्ष हैं, चाहे वो किसान है, चाहे तमाम लोग हैं, उनको हम अच्छे से अच्छा जो बेनिफिट दूसरे चैनल से दे रहे हैं, और इस कारण से किसान भी खुश है और देश का आवाम भी। ठीक है जाटव जी। पूजा जी, शांत प्रकाश जाटव जी, आप सभी दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने देखा कि कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 की लड़ाई के लिए जमीन अभी से तैयार हो रही है, जहां SSS यानी कि सरकार, संगठन और संघ के तालमेल के साथ अब भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपने पुराने फॉर्मूले को नए सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों के साथ लागू करने की कोशिश में लगी है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे समय में 2027 में क्या कुछ तस्वीरें सामने आएंगी। फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।